नमस्कार दोस्तों, अनलॉक मैथ विद रोहित में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी एक्सपोनेंट का सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, जिसकी कुछ वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को वॉच नहीं किए हैं, प्लीज़ उस वीडियो को वॉच कर ले। और हम लोग अब आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको एक पैटर्न सिखाया था, वो पैटर्न था कि जब राइट में एक्सपोनेंट और बेस का कॉम्बिनेशन हो और लेफ्ट में आपका एक नंबर्स हो, उस कंडीशन में दोनों को कैसे इक्वेट करते हैं। उसी पैटर्न पर आगे एक और लेवल क्वेश्चन आती है। जैसे आपको दिखाना चाहता हूं मैं, a टू द पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ गौर से देखो, यहाँ पर बेस है और उसके पावर एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, इज इक्वल टू में 1 है। हमसे पूछ सकता है कि फाइंड x, क्या पूछेगा? फाइंड x। तो उस कंडीशन में याद रखना, इस 1 को भी इस वाले बेस के अकॉर्डिंग लाना है, इस 1 को भी इस बेस के अकॉर्डिंग लाना है। आपको तो भली भांति पता होगा कि किसी भी नंबर के पावर अगर 0 डालूंगा तो क्या होती है? 1 हो जाती है। तो हम इजिली इस 1 को क्या लिख सकता हूं? इस बेस के अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूं? इजिली दिखा सकता हूं। जैसे कि आप देखो, a टू द पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू a टू द पावर 0। अगर हम a के पावर 0 डाल दें तो ये 1 की बराबर होगी। आपको अच्छे से पता है ना, एक रूल हमारे पास है जो किसी भी बेस के पावर में 0 डालने से उसकी वैल्यू को 1 के बराबर कर देती है। सो प्लीज इन चीजों को आप अच्छे से याद रखना। आप लोगों को मैंने बताया था, किसी भी नंबर के पावर 0 1 के बराबर होती है। चाहे x के पावर 0 भी 1, चाहे y के पावर 0 भी 1, एनीथिंग मैं कुछ भी लूंगा ना, उसके पावर अगर 0 करूंगा तो 1 के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार मैंने इस 1 को भी मैंने a टू द पावर 0 लिख दिया। इसके बाद आपको पता है ना, कल बताया था कि जब हमारा बेस सेम हो उस कंडीशन में पावर भी क्या होती है? सेम होती है। ये इक्वेटिंग का एक रूल है। अगर पावर सेम होती है तो बेस भी सेम होती है, अगर बेस सेम होती है तो पावर भी सेम होती है। ठीक है, जैसे देखो 2x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। कैसे 0 होगा? आप क्या की है? इक्वेटिंग पावर की है। अगर इक्वेटिंग पावर की है तो आप डेफिनेटली जानते हो ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म ले लिया। अगर लीनियर इक्वेशन हुआ तो ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगी। जैसे 2x इज इक्वल टू -2 और यहाँ 2x 2 इंटू एक्स है, 2 इंटू एक्स है, यानी मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है। अगर इस चीजों को मैं राइट में ले जाऊंगा, मल्टीप्लाई को राइट में ले जाने पर वो क्या हो जाती है? डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है। यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2/2, 2 1 जा 2 कट गई, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगी? आपको -1 हो जाएगी आंसर। आप समझ गए कि नहीं समझे? देखो एक बार फिर से, a टू द पावर 2x प्लस 2 इक्वल टू 1। तो इस कंडीशन में हमने कल बताया था आपको क्या करना है? बेस को सेम करने की कोशिश करना है। तो आप अच्छे से जानते हैं, किसी भी नंबर के पावर 0 दूंगा तो उस कंडीशन में उसका रिजल्ट क्या होती है? 1 के बराबर होती है। तो मैं 1 को a टू द पावर 0 लिख दिया, क्योंकि a टू द पावर 0 भी 1, x टू द पावर 0 भी 1, y टू द पावर 0 भी 1। ओके, समझ में आई बात? ठीक है। उसी प्रकार मैं इक्वेटिंग कर दिया बेस, तो उस कंडीशन में क्या हो गया? पावर भी इक्वल हो गया, यानी 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगी। उस कंडीशन में ये प्लस इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है तो ये इधर जाने पर डिवाइड हो जाएगी और काट के -1 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसी बेस पर मैं एक और क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं। प्लीज उस क्वेश्चन को घर पे आप बनाने की कोशिश करना, उसके आंसर करने की भी कोशिश करना, कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करना आप लोग। सेम क्वेश्चन है, a टू द पावर 2x माइनस 4 इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे? इस 1 को a के बेस में ले जाएंगे। तो a के बेस में ले जाने का तो आपको रूल पता है, किसी भी नंबर को उसके खोपड़ी पर 0 डाल दो, आपको 1 हो जाएगी। आप इजीली इस बात को समझ लो, कोई भी दुनिया के नंबर हो, उसके ऊपर में 0 डाल देने से, यानी उसके पावर में 0 डाल देने से वो किसके बराबर हो जाती है? 1 के बराबर हो जाती है, यानी a टू द पावर यहाँ 0 हो जाएगी। आप अच्छे से इसको सवाल को नोट कर लो और घर से बनाना।
ठीक है, समझ में आए? अब मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहा हूं, दूसरी कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश कर रहा हूं। जब कभी भी ऐसे टाइप का नंबर, कभी कभी आप देखते हो इसके पावर 2 के पावर 3 ऐसे करके पावर 4 और फिर ऐसे करके दिया रहता पावर 5 ऐसे करके, इन सब सवालों को करने का एक ही मेथड है, आप इन सब पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, आपकी आंसर वही आएगी। बेस आपका क्या, ये 5 है। जैसे मैंने आपको बताया था a टू द पावर m, पूरे के पावर अगर n हो तो उस कंडीशन में a के पावर क्या हो जाती है, mn हो जाती है। ओके, आपको ये अच्छे से पता था कि नहीं था? अगर a टू द पावर m के पावर n हो तो a के पावर mn हो जाती है। ठीक है, जैसे यहां पर देखो, यानी 5 के पावर क्या हो जाएगी, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कर देना, सबको पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या हो जाएगी 5 टू द पावर 2 3 जा 6 4 जा 24 5 जा 120, 5 टू द पावर 120 आपका आंसर हो जाएगी। यानी जब पावर का कॉम्बिनेशन आगे बढ़ती रहे तो उस कंडीशन में आप इजीली उस चीजों को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये भी फॉर्मेट आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं आप लोग को ये भी बने। किसी भी पावर को नोटेशन में रहे, किसी भी पावर में, तो उस कंडीशन में सबको आपस में मल्टीप्लाई करना, बेस को सेम रखना, आपकी सवाल बन जाएगी। ठीक है, इसको भी नोट करो। ठीक है, और एक सवाल और कर देता हूं आप लोगों के लिए, उसके बाद इस पर भी एक क्वेश्चन आपको दे दूंगा बनाने के लिए। प्लीज उस क्वेश्चनों को आप घर पे ट्राई करना। देखो, ये वीडियो देखने से आपको तभी फायदा होने वाली है जब आप इन क्वेश्चनों को खुद से बनाने की कोशिश करोगे, उसके बाद ही आपको इस सीरीज की अहमियत पता लगेगी, अदरवाइज आपको ये वीडियो ही जाने वाली है। जैसे मैं 3 के पावर 2 इस पूरे के पावर में मैं डालूं, -4 इस पूरे के पावर डाल दो, 6 डाल दो, तो ये भी वही सवाल हो जाएगी। एक 2 है, एक -4 है, 6, इन तीनों के आपस में क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। इन तीनों चीजों की आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं अभी। ठीक है, जैसे देखो 3 के पावर 2 इंटू -4 इंटू 6, यानी आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, 2 4 जा 8 8 6 जा 48, 3 के पावर क्या हो जाएगा -48, क्योंकि एक साइन माइनस की है। देखो प्लस माइनस माइनस, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगी। आप इसको, आपको पावर में माइनस हो तो इसके लिए एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, माइनस हटाने के लिए ये हो जाती है, माइनस को हटाते हैं तो 1 e टू द पावर m हो जाती है, माइनस को हटाते हैं 1 डालते हैं, जो रहता है वो फॉर्मेट नीचे में लिख देते हैं। उसी प्रकार इसको भी माइनस को हटाने के लिए 1 डालेंगे, 3 टू द पावर 48 हम लिख देंगे। ओके, हो गया। ऐसे क्वेश्चनों को भी हल करना, आप इजीली पावर का मल्टीप्लिकेशन कर देना, बेस को सेम रखना, आपका काम हो जाएगी। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको करने के लिए, आप प्लीज उसको घर पे करना। जैसे मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, इसको नोट करो आप। 2/3 के पावर -4 के पावर -6 के पावर -8, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देने जा रहा हूं आपको, 4 के पावर 4 1/4 और पूरे के पावर 8। इन दोनों क्वेश्चनों को आप नोट कर लो, इन दोनों क्वेश्चनों को आप बनाना। ठीक है, कैसे बनाना है आपको बता दी हूं। पावर को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, और बेस को सेम रखना, बेस को सेम रखना। ठीक है, अब मैं अगले सीरीज की तरफ बढ़ रहा हूं। देखो अब कैसे बनाना है क्वेश्चनों को। अब थोड़ी थोड़ी मैं लेवल हाई करते जा रहा हूं आपके सवालों की। इफ 2 के पावर x इक्वल टू 3 के पावर y इक्वल टू 12 के पावर z हो, देन सो दैट 1/z इक्वल टू 1/y प्लस 2/x। इस पैटर्न के क्वेश्चन ओलंपियाड वगैरह में काफी आती है, सो प्लीज इस क्वेश्चनों को आप अच्छे से फोकस करना, देखना कैसे करते हैं, और उसके बाद मैं बहुत सारा इस पैटर्न पे क्वेश्चन दूंगा, उसको घर पे भी करने की कोशिश करना। जैसे 2 के पावर x इक्वल टू 3 के पावर y इक्वल टू 12 के पावर z है, ये तीनों आपस में इक्वल है, तो किसी ना किसी नंबर के इक्वल तो होंगे, तो मैं उसको k से लेट कर लूंगा। ठीक है, जैसे देखो लेट
टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू 3 के पावर वाई इज इक्वल टू 12 के पावर जेड इज इक्वल टू के मान लिया। हर एक नंबर किसके बराबर है, मैं मान लिया के बराबर है। तो आप यहां से देखो 2 के पावर एक्स भी के बराबर होगा, इधर 3 के पावर वाई भी के बराबर होगा, इधर 12 के पावर जेड भी क्या होगा, के बराबर हो जाएगा। गौर से देखो 2 के पावर x इजकल टू 3 के पावर y इजकल टू 12 के पावर z इजकल टू के मान लिया, तो यानी 2 के पावर x भी के बराबर होगा, 3 के पावर y भी के बराबर होगा और 12 के पावर z भी के बराबर होगा। तो आपको पता है ना, मल्टीप्लाई उधर जाती है डिवाइड बनती है, उसी प्रकार अगर पावर इधर से इधर शिफ्ट होगा उस कंडीशन में 1 अपॉन करके आती है। जैसे ये पावर को मैं इधर शिफ्ट करना चाहता हूं तो 2 इजकल टू क्या हो जाएगी, के पावर 1 अपॉन एक्स हो जाएगी। पावर अगर इधर शिफ्ट होगी तो 1 अपॉन एक्स बनेगी। इसी प्रकार ये भी पावर इधर शिफ्ट हो जाएगी, 3 इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई हो जाएगी। ये भी पावर इधर शिफ्ट होगी तो 12 बराबर क्या हो जाएगी, के अपॉन 1 वाई जेड हो जाएगी। ठीक है, समझे। पावर अगर लेफ्ट से राइट शिफ्ट होती है तो उधर 1 ओपन करके आती है। समझ गए ये चीजें। अगर मैं 12 मेरे को लिखना है 12 को, तो आप कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखोगे। समझ गए। मैं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो कैसे लिखूंगा, 12 इजकल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखूंगा। हमने इस 2 के बदले में के पावर 1 बाय एक्स लिख सकता हूं, मैं 2 के बदले में के पावर 1 बाय एक्स लिख सकता हूं, और 12 के बदले में के पावर 1 बाय जेड लिख सकता हूं, और 3 के बदले में के पावर 1 बाय वाई लिख सकता हूं। जैसे देखो 12 के बदले में के पावर 1 बाय जेड लिख दिया, उसके बाद इस 2 के बदले में मैं क्या लिखा, के पावर 1 बाय एक्स लिखा, इंटू है बीच में, हम भी इंटू दे दिए। फिर इस 2 के बदले में क्या आ जाएगी, के पावर 1 बाय एक्स हो जाएगी, इंटू 3 के बदले में क्या आएगी, के पावर 1 बाय वाई हो जाएगी। एक बार और देखो, हम यहां से के की वैल्यू किस फॉर्म में निकाल लिए, 2 की वैल्यू के फॉर्म में निकाल लिए, 3 की वैल्यू के फॉर्म में निकाल लिए, 12 की वैल्यू भी के फॉर्म में निकाल लिए। तो इस 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा हूं। इसका मतलब 12 के बदले में के पावर 1 बाय जेड इजकल टू 1 बाय एक्स इंटू 1 वाई, ऐसे करके मैंने लिख दिया। अब देखो यहां पर बेस सेम है तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में पावर का एडिंग होती है, यानी के पावर 1 बाय जेड तो रहेगा ही, अगर के है तो ये 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई हो जाएगी। गौर से देखो, अगर बेस सेम है, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, तो उस कंडीशन में हमारे पास एक रूल है कि जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में हो, उस कंडीशन में पावर का भी एडिंग होती है। सो इस तीनों नंबर को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ के पावर 1 बाय जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पावर 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स क्या हो जाएगा, 2 बाय एक्स हो जाएगा, अब प्लस 1 बाय वाई हो जाएगा। आप समझे ये चीज, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स, ये दोनों क्या होगा, 1 प्लस 1 2, और एक्स सेम है तो यानी 2 बाय एक्स, अब प्लस 1 बाय वाई अलग से हो जाएगी। दोनों कंडीशन में क्या करेंगे, इक्वेटिंग करेंगे तो के से क्या हो जाएगी, के कैंसल आउट हो जाएगी, तो 1 बाय जेड इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई हो जाएगी, हेंस प्रूव्ड हो जाएगी। ये पैटर्न आप अच्छे से कर लेना, ये ओलंपियाड वगैरह में काफी क्वेश्चन आती है इस पैटर्न के क्वेश्चन, अच्छे से समझ लो इस क्वेश्चन को और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब मैं इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूं, सो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप करने की कोशिश करना। जैसे क्वेश्चन ले लेता हूं आपका, इफ 2 के पावर x इजकल टू 3 के पावर y इजकल टू 6 के पावर माइनस जेड, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या शो करना है, सो डेट आपका क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड इजकल टू 0।
सेम क्वेश्चन है, आप भी इसको क्या करोगे, 2 के पावर x इक्वल टू 3 के पावर y इक्वल टू 6 के पावर माइनस z इक्वल टू k लेट कर लोगे, आराम से सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा एक क्वेश्चन देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप करके ही कमेंट बॉक्स में आंसर करने की कोशिश करना, क्योंकि ये सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो हर एक ओलंपियाड पेपर में आती ही आती है। ठीक है, 5 के पावर x इक्वल टू 7 के पावर y इक्वल टू 1 2 2 5 हो गया। उसके बाद देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये क्वेश्चन देख लो, अच्छे से देख लो, इस क्वेश्चन को करके आंसर कमेंट बॉक्स में करना ही करना, क्योंकि इस लेवल की क्वेश्चन बहुत ज्यादा ओलंपियाड के पेपर में आती है। मैं इसलिए इस सीरीज की ये क्वेश्चन उठाया हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इन सब क्वेश्चनों का आंसर करके जरूर भेजना मुझे। ठीक है, उसके बाद इस बार का चैलेंजिंग क्वेश्चन ओलंपियाड का है, सो इसका भी अलग से नोट कर लो और इसके भी आंसर करने की कोशिश करना। x बाय एक्स इक्वल टू 2 के पावर 4 देन फाइंड x। देखो कितने क्वेश्चन मैंने दिया, 1 2 3। इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करना। इन तीनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें पता चलेगा आपको ये सीरीज के ये क्वेश्चन आई कि नहीं आई। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो प्लीज मेंशन करना, मैं अगली वीडियो में इन चीजों को सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा। आज जितना हो सके है मैं तो करने की कोशिश किया हूं, लेकिन सारा इंटेंशन आप पे डिपेंड करता है, आप कितना समझे वही मैटर करता है, उसके अलावा कुछ नहीं मैं जानता हूं। आपके लिए ये वीडियो सीरीज चल रही है, आपको आना चाहिए, इसलिए आप इन सब क्वेश्चनों को करने की कोशिश करना। उसके बाद अगले सीरीज में मैं और क्वेश्चनों को लेके आऊंगा, उनसे ज्यादा हाई लेवल लाऊंगा, उनसे भी हाई लेवल लाऊंगा। सो प्लीज इन क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट ले ले और घर पे सॉल्व करें। आपका दिन शुभ हो।